एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पृथ्वी की संरचना। पहला है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः किस समय अगला ज्वार आएगा? तो मंगलवार शाम 5:25 पर। निम्न में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? तो चुंबकीय शैल। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अवसादी चट्टानों का। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो आग्नेय। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो शैल विज्ञान। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय शैल। वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। वह कायांतरण। ब्लैंक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाती है? तो शिलीभवन। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? तो कायांतरित। संगमरमर ब्लैंक की एक कायांतरित चट्टान है, तो चूने का पत्थर की। इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है? तो बलुआ पत्थर नहीं है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। निम्न में से कौन चट्टान का एक प्रकार नहीं है? तो गोखुर नहीं है। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? तो शेल। निम्न में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर नहीं है। निम्न में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो सैंडस्टोन नहीं है। इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो ग्रेनाइट। निम्न में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है? तो निपात भूकंप। निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो भारी वर्षा। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो 3। विश्व के प्रथम भूकंप संसूचक का आविष्कार किसने किया? तो झांग हेंग ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाली भाग को कहते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 4 प्रकार की होती है: भूगर्भिक तरंगे, धरातलीय तरंगे, रोलिंग तरंगे और शॉक तरंगे। तो इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है, यानी केवल 1 और 2। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है, ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलिखित होती है। तो इसमें तुम्हारा बी और सी सही है, यानी केवल 2 और 3। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। एस तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती है। तो इसमें से सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन बी सही है, यानी केवल 2 सही है। महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर। भूकंप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक नीचे होता है। इसमें सी गलत है और 1 और 2 सही है, यानी केवल 1 और 2। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में
भूकंप तरंगों का वेग कम होता है। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, इन्हें पी और एस तरंग कहा जाता है। तो इसमें केवल एक और तीन सही है, एक और तीन। पृथ्वी के आंतरिक हाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की भूप्रपट्टी बहुत भंगुर होती है। एस तरंगे तरंगों की दिशा के समानांतर पर कंपन पैदा करती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। तो इसमें से तुम्हारा केवल एक और तीन सही है। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप विज्ञान के द्वारा, सिस्मोलॉजी। सुनामी ब्लैंक के कारण होता है, तो पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। सुनामी नाम किसे दिया गया था? तो समुद्र के नीचे की तरंगों को। निम्न में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है अपनी मात्रा और पद चिन्ह की दृष्टि से? तो तामू मैसिफ। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्न में से किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का शील्ड ज्वालामुखी है जो बड़ा, लगभग 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा है, पर प्रतिप्रवन नहीं, यानी आमतौर पर 2 डिग्री से 10 डिग्री तक है, तथा उसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है? तो है किलाउआ ज्वालामुखी, हवाई में। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो सुप्त ज्वालामुखी। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो है कोल्डेरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्न में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो जल वाष्प। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को किसके रूप में जाना जाता है? तो स्केल। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदानों का किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है? तो कार्स्ट। बर्फ और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, क्या कहलाता है? तो ग्लेशियर कहलाता है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों और घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बैडलैंड स्थलाकृति। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं। कॉलम में क्या है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान। इसमें तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से ए का ए, 2 का बी और 3 का सी, यानी अवसादी चट्टान यानी स्तरीकरण और स्तरण। आग्नेय चट्टान होती है क्रिस्टलीय संरचना और कायांतरित चट्टान होती है शल्कन। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। चट्टानों की विशाल गति, मलबे अथवा पृथ्वी का निचला ढलान को क्या कहा जाता है? तो भूस्खलन। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो निक्षेपण का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में से कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं, एस्चुअरी। निम्न में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है? तो काली गंडकी गॉर्ज। ब्लैंक अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, वह संकीर्ण घाटी। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को गहरा करना। युवावस्था में नदी अपदरण का एक विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो गॉर्ज। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो फोर्ड। निम्न में से कौन प्रवाह प्रतिमान चैनल पैटर्न का एक प्रकार है? तो विसर्ग। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं। चीन के किस प्रांत में हुआंगोशू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है, तो है गोई झोऊ।
पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो यारडांग बनाती है। अधः शैल द्वारा निर्मित ब्लैंक द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं, तो ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? तो कैनियन। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतु और मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय क्या कहलाता है? तो अपक्षयन कहलाता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपरदन। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो राइन घाटी। गयोट क्या है? तो यह एक समतल चोटी वाला समुद्र पर्वत है। पिदुरुतगाला ब्लैंक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो श्रीलंका की। निम्न में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस में स्थित है? तो पाकिस्तान में। धौलागिरी ब्लैंक में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, तो नेपाल में। निम्न में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। निम्न में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? तो वह सवाना, अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। श्रीलंका में निम्न में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो माउंट पेड्रो। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? स्पेन में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में। वायुमंडल में CO2, N2 और O2 का प्रतिशत क्रमानुसार कितना है? तो CO2 0.04% है, N2 78% और O2 21% करीब। निम्न में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो लगभग 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? तो CO2 का। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? तो नाइट्रोजन का। पृथ्वी में से निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? तो ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत ब्लैंक को कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। निम्न में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? तो मध्य मंडल में। मध्य मंडल ब्लैंक के ऊपर स्थित और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो तापमंडल के ऊपर है। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में समाहित है? तो 1%। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो समताप मंडल में। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, वह कौन सा है? तो समताप मंडल। इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।